forward to question number 3.15, electrochemistry NCERT solution. Now this question is little different. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? तो बेटा ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको जो गिवन है वो हमारा यहाँ पर गिवन है बच्चे, आपको टाइम दे रखा है 20 मिनट्स, साथ में आपको करंट दे रखा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, दिस इज 5 एम्पियर, और आपसे पूछा गया है व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको फैराडेज का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो यूज होने वाला है। आप चाहे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं। तो व्हाट इज दी फैराडेज फर्स्ट लॉ? फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि W क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं W है मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि हमको यहाँ पे सब्सटेंस निकल के लिए पूछा गया है। तो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड, ठीक है, लिबरेटेड एट कैथोड, जो कि हमसे पूछा गया है यहाँ पर निकल के बारे में, क्योंकि निकल ही आपका कैथोड पर आएगा। तो W हमारा अननोन हो गया और Q हमारा क्या है, चार्ज। तो बेटा हमको यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट का साइन है उसको हटाने के लिए फर्स्ट लॉ में आपको Z दे रखा है। व्हाट इज Z? तो Z समझना पड़ेगा कि Z क्या है। Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर देखो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो सकता है, अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बताऊंगी। अब Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो आपके अभी दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे और क्या क्या होने वाला है। आपको चार्ज पता ही है, फिजिक्स आपने पढ़ते ही है, तो चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है I इंटू टी। आई आपका करंट है, गिवन करंट, आपको करंट भी दे रखा है और टाइम भी आपको दे रखा है। तो Q तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन Z आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाय F। तो F तो आपको पता ही है, दिस इज फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, और इसका वैल्यू भी फिक्स है, तो इसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 96500 कूलम। अब E क्या है, क्योंकि देखो ये इक्विवेलेंट दे रखा है, तो ये E क्या होगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना। और हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास किसका देना पड़ेगा, निकल का देना पड़ेगा। और हम कैसे निकालते हैं E, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। E निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास लिखना पड़ता है, जो भी हमको सब्सटेंस दे रखा है वो, और उसका चार्ज लिखना पड़ता है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा W इक्वल टू E अपॉन F फॉर Z, और Q के लिए हो जाएगा IT। अब हमको सिर्फ E का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बाकी सबका वैल्यू तो हमको मालूम ही है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे E का वैल्यू भी निकाल देती हूँ। तो बेटा इसके लिए आपको रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो रिएक्शन हम लोग यहाँ लिख देते हैं, निकल नाइट्रेट आपको दे रखा है, ठीक है, और जब निकल नाइट्रेट आपको दे रखा है तो बेटा ये किस किस में आपका डिकम्पोज होने वाला है वो भी हमको देखना है। तो बेटा ये आपका जो निकल नाइट्रेट है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका टूटेगा Ni2 पॉजिटिव में, तो हमको इसी से ही मतलब है जनरली, और 2NO3 नेगेटिव में। अब Ni प्लस टू चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा एज निकल एट कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, और निकल का जो एटॉमिक मास होता है बच्चे, वो भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज 58.5, और चार्ज कितना है 2। तो बेटा अब ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई हैं, और निकल का हमसे पूछा गया है कितना मास डिपॉजिट होगा। E हमारा आ गया 58.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ फॉर्मूला में लगा देते हैं, तो ये आ गया 58.5
डिवाइडेड बाय 2 फराडे कांस्टेंट 96500 एंड जो आपको करंट दे रखा है वो दे रखा है 5 एम्पियर का, टाइम दे रखा है 20 मिनट, और 20 मिनट को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, सेकंड्स में। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो 60 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आएगा 1.825 ग्राम। तो बेटा हमने फराडेज फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमने पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है।